हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत खुश होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं प्रॉपर अपनी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आपके सामने मैं प्रेजेंट नहीं आ पा रहा था, अपने आप को नहीं शो कर पा रहा था। कुछ शॉर्ट्स वीडियोस आ रहे होंगे, उसके पीछे कुछ रीज़न ये है कि मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड था। इसके लिए सॉरी, बट थैंक यू ऑल्सो कि आपने लगभग मेरी एब्सेंस की, मेरी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस के बाद भी आपने मुझे सपोर्ट किया एंड 415 सब्सक्राइबर तक कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोशिश करूंगा, आपसे कोशिश जारी रहेगी कि डेली बेसिस पे वीडियोस आती रहे आपके पास। अभी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हो चुका है, जो कि 24 जैन को होने वाला है, फर्स्ट अटैम्प्ट जेई का। इस वीडियोस में आने का मकसद क्या है, इस पर्टिकुलर वीडियोस बनाने का मकसद क्या है मेरा, वो मैं बता देना चाहता हूँ। आप सबको सबसे पहले बधाई हो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फर्स्ट अटैम्प्ट। सेकंड अटैम्प्ट भी मिलने वाला है। पहली चीज की, आपको उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपना 100% दिया है एग्जाम के लिए, आपने मेहनत किया है, आपने डेडिकेटेड होके आउट ऑफ टाउन आके, कुछ बच्चे कोटा आए होंगे पटना से, कुछ एमपी से आए होंगे, पटना कोटा, ऐसे ऐसे बच्चे जगह गए हुए हैं। किस लिए? इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पर क्या ये सक्सेस है? क्या ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, ये जेई में क्वालिफाइड नहीं किया, तो या क्या आप फेल हो गए क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे बिल्कुल ऑब्वियस, तैयारी किया नहीं हुआ तो क्या हुआ, चली तो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। आपने जेई की तैयारी की, आपने फर्स्ट टाइम दे रहे हो। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा सेलेक्ट हो, पर यह सच्चाई है कि लिमिटेड सीट है, ये झूठ नहीं है। सो हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका नहीं हो पाए, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें 100% दिया होगा फिर भी ना हो पाए, तो आपके पास सेकेंड अटेम्प्ट है। फिर भी अगर सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं होता है तो परेशान होने की बात नहीं है। रीजन ऑफ डैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका यहां सक्सेस आप नहीं हो पाए, इसके इसका कुछ भी रीजन हो सकता है। या आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, या फिर हो सकता है आप कंसेप्चुअल अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। कि आप 3 घंटा जो पेपर देने बैठे हो उसमें आप 100% प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि पेपर आपकी नॉलेज का उस तरह से नहीं है। ये पेपर डिसाइड करता है आपको 3 घंटे में आपने क्या लिखा। ये हो सकता है बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आके 3 घंटे में वो आउटपुट ना दे पाए, पर उनके पास नॉलेज उन बच्चों से ज्यादा हो जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। हो सकता है। तो उस केस में मैं यही बोलूंगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ना, ना कि कुछ गलत कदम, कुछ ऐसा सेल्फ हार्म या कुछ भी कि अब तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, अब तो आईआईटी नहीं हुआ, अब तो जेईई मेन नहीं, एनआईटी पे नहीं मिलेगा, अब तो लाइफ वर्थलेस है, सॉरी, वर्स्ट हो गई। या नहीं, ऐसे कितने एग्जाम्पल दिखा सकता हूं, बता सकता हूं आपको, जो कि जिस चीज के लिए तैयारी करे वो नहीं हुआ बट उससे ऊपर चले गए। एंड ट्रस्ट में, अगर कोई चीज नहीं होता है, आप 100% दे रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, कुछ फेलियर आ गए, तो मैक्सिमम केस में यही वो देखा हूं मैं अपनी लाइफ में कि आप उससे ऊपर गए हो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, कितने सारे कोचिंग आईआईटी के हैं इंडिया में। एलएन है, पीडब्ल्यू है, आकाश है, ठीक है, बहुत सारे और भी हैं। क्या सबके ऑनर आईआईटीएन है क्या? एलएन ही मान लो, क्या ये चारों भाई आईआईटीएन है? क्या आकाश के ओनर आईआईटीएन है? क्या पीडब्ल्यू के अलग पांडे सर आईआईटीएन है? नहीं ना। अगर वो ऐसा सोचते, बल्कि अलग पांडे सर की अलग ही कहानी है, मतलब कि फेलियर, हमेशा फेलियर हुए, फिर जाके पीडब्ल्यू के जर्नी में सक्सेस मिला। काफी इंस्पिरेशन है उनसे, सीखने को मिलता है उनसे। अगर वो आप इस मोड़ पे कि उनका आईआईटी में नहीं हुआ वो छोड़ देते, इतने बच्चों को सक्सेस बना पाते। हो सकता है आपका आईआईटी में ना हो सकता है आपका एनआईटी में हो सकता है आप टीचर बन जाओ, हो सकता है आपका दिन तब से शुरू हो जिस दिन से आप किसी मोड़ पे हो सकता है कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में गए, तैयारी किया, आईएएस निकाल लेते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऋषभ मंडल, सिंगल एग्जाम्पल देना चाहूंगा।
जिन्होंने क्या किया, अपनी तैयारी की बीटेक करने के बाद, नॉर्मल कॉलेज से बीटेक किया था उन्होंने, हाईटेक कोई कॉलेज ऐसा था गाजियाबाद में, जहाँ तक मुझे पता है, बात हुई है। वो सक्सेस तो नहीं हुए कॉलेज में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मिला, NIT यही तो नहीं मिला, पर उन्होंने यूपीएससी में फोड़ा कि नहीं। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है। जुनैद को देख सकते हो, जुनैद सर को मेरे, जो कि शारदा से बीटेक किया था, वो सक्सेस हुआ कि नहीं यूपीएससी में। आपका जेईई मेन में कामयाब ना होना इस बात की दलील नहीं है कि आप अनसक्सेसफुल रहे, यहां भी आप सक्सेस रहे, क्योंकि आपने जो जर्नी जी ना, जो आप तैयारी कर रहे थे, जिस जर्नी को आपने फॉलो किया, मेहनत करने की जर्नी जी, आप मेहनत करना सीख गए। एंड जो इंसान मेहनत करना सीख जाता है 2-3 साल ना, वो इंसान कभी लाइफ में नाकामयाब नहीं होता। हो सकता है कि इस स्टेप पे आपको सक्सेस नहीं मिला, सेकेंड स्टेप कुछ होगा, उसमें सक्सेस मिल जाएगा। आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाके बीटेक करके या फिर गेट क्वालिफाई कर जाओ, IAS ऑफिसर बन जाओ, ठीक है। मैं खुद भी कोई IITian नहीं हो यार, कोई NITian नहीं हूँ क्या, नहीं ना, फिर भी कामयाब तो हूँ, अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। अगर मैं ये सोच के रह जाता अब तो मेरा IIT नहीं हुआ, अब तो मुझे पढ़ने का नहीं मिला, मैं कोटा में आकर नहीं पढ़ पाया कुछ रीज़न की वजह से, तब तो मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए, कुछ भी कर लेना चाहिए, लाइफ में कुछ नहीं रखा। ऐसा होता तो फिर क्या आज मैं आपके सामने प्रेजेंट होता? अगर मैं अपनी 10 साल पुरानी की जर्नी बताऊंगा ना, तो आप तो सोच नहीं सकते कि मैं यहाँ आ सकता हूँ। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका एग्ज़ाम है, उसको अपना 100% जाके देना है, शांतिपूर्वक दिमाग को करके देना है, फॉर्मूलेस को रिवाइज करना है, सब कुछ करना है, अच्छा करके देना है। फर्स्ट अटैम्प्ट है, नहीं होता है सेकेंड अटैम्प्ट तो उसमें भी नहीं होता, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एग्ज़ाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, ये एग्ज़ाम डिसाइड करता है आपकी 3 घंटे की कैपेसिटी, कि आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस लगा पा रहे हो, कितने एक्यूरेसी के लगा पा रहे हो। मैं भी आप अच्छे नहीं हो पाए अभी तक, हो सकता है सेकेंड अटैम्प्ट में फोड़ दो, हो सकता ना भी फोड़ो, सो व्हाट, लाइफ से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। तो लाइफ में रिक्वेस्ट है, आप अच्छा करके जाओ, प्रॉपर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स रिवाइज करके जाइए। कोशिश कीजिए कि हर एक चैप्टर के फिजिक्स के फॉर्मूलेज याद कर लें, जहन में बैठा लें। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एंड फॉर्मूलेज को, कंसेप्ट को क्लियर करके फॉर्मूलेज को याद कर लीजिए। मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन का पार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट, अच्छे से पढ़ के जाइए। एक क्वेश्चन मैं याद दिलाना चाहूँगा इसी में कि 2013 का क्वेश्चन है ये, नहीं 16 का क्वेश्चन है, 15-16 कुछ ऐसा था कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने के क्वेश्चन में आ गया था जेईई में, 4 नंबर का क्वेश्चन। अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कब निकालोगे? जब आपको पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट किस कंडीशन में यूज होता है, कौन सी फॉर्मूलेज में आता है कि नहीं। अगर हमको पता हो कि कूलम्स लॉ आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में 12th में, जो कि F = KQ × Q2 होता है। Q की वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस चीज़ को आप यूज़ करके फॉर्मूलेज को की हेल्प से आप डेरिवेशन कर सकते हो और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल सकते हो, करेक्ट है कि नहीं। बट आपको फॉर्मूलाज ही नहीं पता होगा तो कैसे निकालोगे। तो कोशिश कीजिए फॉर्मूलेज को, कंसेप्ट को समझ के जाए, खासकर फॉर्मूलेज को याद करके जाए। क्वेश्चन हर फॉर्मूलेज पे 1-2 क्वेश्चन लगा के जाए, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, आप अच्छा कर जाओगे। 150 नंबर लाना इज नॉट अ बिग डील, बट स्टिल नो प्रॉब्लम। कुछ बेकार नहीं हो रहा है अगर कुछ नहीं हो रहा है तो, बट अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का सिलेक्शन होगा बहुत खुशी की बात होगी, जिनका नहीं होगा वो भी बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि उनको कुछ बड़ा मिलने वाला होगा। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है 1% के लिए तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी से बोल रहा हूँ। बट लास्ट तक अपने अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है, अपना 100% देना है। आपके पास 3 दिन है, अप्रॉक्स 3-4 दिन है, अप्रॉक्स 3 दिन, आपको उसमें 100% देना है। आपको फॉर्मूले अभी भी बता रहा हूँ रिवाइज करने हैं, कंसेप्ट को समझना है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा, आप पैनिक हो रहे कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक मेटलर्जी छूट गया, वेल आ ही नहीं रहा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। जो नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बट जो आपने पढ़ा है उसको अगर 100% कर लेते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं, समझ लो बात को। तो आप अपना 100% देने जाओ, एग्जाम में बैठो तो दो, पानी पी लो, खाते पीते रहो आजकल 2-3 दिन, तो फालतू घूमना नहीं है, मजे करो, खाओ, टेंशन फ्री रहो, कोशिश करो फॉर्मूलेज को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, तो जितना याद कर सकते हो रिवाइज कर सकते हो, कंसेप्ट को पढ़ो, रिवाइज करो, फॉर्मूलेज को याद कर लो,
अगर नहीं लिखो आज भी तो एक वाइट पेज पे हर चैप्टर के फॉर्मूलेज लिख लो यार, लिखने से और प्रैक्टिस हो जाएगा, तो कर लो और अपना अच्छा दीजिए आप और मेहनत करें, ट्रस्ट में रिजल्ट अच्छा आएगा, सब बढ़िया होगा सब। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने सपोर्ट किया। तो कम से कम 415 सब्सक्राइबर तो हुए, बल्कि मैं एक्टिव भी नहीं था, बस सपोर्ट ही आप लोग और कुछ नहीं है। आपका चैनल है, मैं हूँ आपका गाइडर भैया, मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हूँ, बट आपको मेहनत करनी है। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता फॉलो मुझे करो, बिल्कुल नहीं, आपकी मर्जी है वो, पर मुझे मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। कुछ बच्चे मुझे कनेक्ट करते हैं अक्सर, मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्प करूँ, हेल्प करता रहूँगा यार, क्योंकि मैंने वो सफ़र फेस किया है, वो स्ट्रगल भी फेस किया है, बल्कि मैं तो आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ मानता हूँ। लाइफ में मरते समय मैंने जस्ट डेथ के जस्ट पहले तक मैं स्ट्रगल करता रहूँगा। रीज़न ऑफ डैट कि लाइफ में जिसकी स्ट्रगल खत्म हो गई, जिसकी हसलिंग खत्म हो गई, वो लाइफ में स्टेबल हो जाता है, कामयाबी रुक जाती है उसकी। अगर आप कुछ कामयाब होते रहना है, एक स्टेप पे जाते रहना है, तो आपको मेहनत करते रहना, स्ट्रगल करते रहना होगा। दिस इज नो एनी सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। अगर लाइफ में अलग कुछ बनना है तो मेहनत कीजिए, अच्छा कीजिए, जहाँ है वहाँ अच्छा करते रहिए आप सभी लोग। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आदाब, बाय।